अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो गुज़िश्ता 2 दिनों से NIA की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही है 106 मुस्लिम नौजवानों को पूरे मुल्क से, महाराष्ट्र का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पुणे से, औरंगाबाद से, जालना से, परभनी से नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया। और भी कुछ शहर होंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इस तरह से जो है टोटल फिगर 106 मुस्लिम नौजवानों का है। उनके अलावा भी अभी और भी लोगों पे कार्रवाइयाँ वगैरह चल रही है। देखो असल में होता यह है, मेरे जैसा इंसान आपको 6 महीने पहले ही कुछ बातों के बारे में जब आगाह करता है कि देखो अपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं हमको ये तालीम दी गई है हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से, हमारे बड़ों की तरफ से, कि भाई जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कायदे कानून का पूरा रिस्पेक्ट करो और उसको फॉलो करते हुए चलो। कभी भी तुम्हारे ऊपर हालात और दुश्वारियाँ नहीं आएंगी। मैं हमेशा एक सिंपल जुमले में कहता हूँ, कायदे में रहो, फ़ायदे में रहोगे। हमेशा मैं बोलता हूँ, ये बात आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज़ में भी सुने होंगे। कायदे में रहो, फ़ायदे में रहोगे, कोई मसला ही नहीं है। मुल्क में आपको जिन चीज़ों की आज़ादी मिली हुई है और मुल्क के अंदर आपको आपकी आवाज़ उठाने का जो लीगल तरीक़ा है, यानी आपको मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले तो मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि भाई छोटी सी किताब आती है दस्तूरुल हिंद के नाम से, अगर वो किताब नहीं, उर्दू में नहीं आपको चाहिए तो फिर हिंदी में, मराठी में भी आती है। आप फ्री में, मुफ्त में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई मुल्क में जब हम रहते हैं मुल्क का कायदा क्या है, कानून क्या है। हम कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे बनाकर डाल रहे हैं तो हमारे वीडियो का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हम कोई भी बात जो है व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर रहे हैं उसका असर क्या होगा, यानी वो लीगली वो जद में आती है या नहीं आती है। यानी हमको जो है ना, मैं ये सब बातें आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों में लोगों ने मुझे जिस तरह की गालियाँ दी है व्हाट्सएप के ऊपर, जो लोग मुझे मैसेज करते थे लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज कर देता था, मैं डिलीट कर देता था। चलो मैं बोलता था कोई बात नहीं है, ये अपने मासूम बच्चे हैं, इन लोगों को बेचारों को नहीं मालूम है ये सब चीज़ें। तो मैंने ऐसे हर मैसेज को डिलीट किया। हालांकि उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि भाई हम किसी को कोई मैसेज कर रहे हैं तो वो लीगली जो है ना, प्रूफ है, वो आपका नंबर है, सारी चीज़ें हैं। आप क्या लिख रहे हो किसी को आपको होश भी नहीं है कि वो आप एक लीगली सामने वाले को एविडेंस दे रहे हो आपके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए। लेकिन चूँकि ये तो हमारा अपना अंदरूनी मसला है, इसलिए मैं माफ़ करने में और नज़रअंदाज करने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। मेरे पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने जो है मस्जिद के ट्रस्टी हो, मस्जिद के सेक्रेटरी हो, जिन लोगों को इतना बुरा भला जो कहा हूँ ना, वो इसलिए नहीं कि मेरे दिल में किसी के लिए दुश्मनी है। भाई मैं वो टाइप का इंसान नहीं हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत जो है ना, वो बचपन से 50 बार पढ़ने के लिए मिली और वो असातिज़ा हमको मिले। मेरे उस्ताद मोहतरम थे हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब नक्शबंदी, जामिया हुसैनिया रांदेर के अंदर वो सिराजी पढ़ाया करते थे। मतलब मैंने उनके पास सिराजी नहीं पढ़ा, लेकिन वो दूसरे बच्चों को पढ़ाते थे और बड़े असातिज़ा में से थे। तो वो एक शेर कहते थे अल्लाह के नबी की शान में, यानी वो बहुत बेहतरीन अंदाज में बयान करते थे और उसमें दरमियान में वो शेर कहते थे, बोले कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं, कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं। हम तो दीवाने हैं, भुला देते हैं। हमने सीखा ही नहीं बैर किसी से रखना, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। मेरा मिजाज ऐसा है। फिर आप बोलेंगे कि आपने इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। वो इसलिए ताकि किसी दूसरे इमाम पर जुल्म ना हो, ताकि किसी और मुअज्जिन के ऊपर जुल्म ना हो, ताकि किसी और को झेलना और बर्दाश्त करना ना पड़े। और ट्रस्टियों को, सदर को, चेयरमैन्स को, सेक्रेटरीज़ को ये मैसेज पहुँचे कि बहुत सारे इमाम ऐसे भी होते हैं कि तुम उन पे जुल्म करोगे तो उसके बाद में वो भी तुमको बोलेंगे। तो ये उसका इंटेंशन है। ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में किसी के लिए, मैं रखता नहीं बाबा मेरे दिल के अंदर। तो खैर, जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो ये,
कि हमारे जो बच्चे हैं ना, सोशल मीडिया का हमने कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हम फेसबुक पे क्या पोस्ट कर रहे हैं हमको होश ही नहीं है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, मालूम ही नहीं है हमको इस चीज़ के बारे में। हमको तो मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, मज़े के अंदर जो है हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। भाई ये मज़ा लेने की चीज़ नहीं है, मज़ा तो आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जो सज़ा होंगी हम सोच भी नहीं सकते। तो असल जो अब मेरा मुद्दा है, जो टॉपिक है वो ये, मैं 6 महीने से ये जितने मसाइल माजी में आए ना, मैंने हर मर्तबा में यही कहा। मैंने कहा देखो भाई, लोग 2 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो कोई इंसान डूबने वाला है तो उससे पहले उसको समझाते हैं कि देखो भाई आप जो है मत खुदी मारो, पानी के अंदर डूब जाओगे आप, ये ख़तरनाक है, ये दरिया जो है इसमें दलदल है, वो आपको अंदर खींच लेगा। एक वो होते हैं, वो मेरे जैसे लोग होते हैं। और फिर कुछ लोग वो होते हैं कि एक ने खुदी मार गया, वो डूब गया, फिर उसके बाद जो है वो ये कहते हैं कि भाई देखो इसके अंदर जो है फलाना डूब गया है और डूब रहे हैं लोग, और ये जो डूब गए हुए लोग हैं इनके बारे में हमको कुछ करना चाहिए। तो लोग 2 टाइप के होते हैं। मैं वो टाइप का इंसान हूँ। मैंने इससे पहले मेरे कई वीडियोस में, आप लोग अगर देखेंगे तो मैं यही सिखाता समझाता रहा कि देखो भाई ये सब चीज़ों का जो है ना सही इस्तेमाल करो। ये सारी चीज़ें एविडेंस है आपकी, आप एक दूसरे को जो मैसेज कर रहे हो, जो ईमेल कर रहे हो, जो वीडियो बेच रहे हो, जितनी चीज़ें अब NIA ने जो कार्रवाइयाँ की है वो किसकी बुनियाद पर की। चलो मेरा सवाल है आपसे, लोग तो हज़ारों हैं ना, जो चुनिंदा लोगों को उन्होंने उठाया है, उनके अलावा और लोग भी हैं। फिर वो और लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्हीं पे क्यों की? क्योंकि उनके पास पहले उन्होंने एविडेंस जमा किया, इन लोगों ने किस टाइप के ईमेल्स किए थे या किस टाइप के व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह इनके चलाए थे, या किस तरह के इनके ख़यालात थे, नज़रियात थे। तो देखो हमको जो है ना सबसे हमदर्दी है, सब अपने ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है या वो कोई गैर है, और हम बल्कि सब अपने ही हैं। लेकिन अपनों का जब ऐसे नुकसान होता है ना तो गम होता है, अफसोस होता है। और मीडिया जिस तरीक़े से उसको 15-15 दिन तक अपने चैनलों के ऊपर दिखाता है, सुबह से लेके शाम तक हर चैनल पे आप जाकर देखो वही चल रहा है। एक एक शहर का वो लोग जो है ना वो करने में लगे हुए हैं, जायज़ा लेने के अंदर। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है भाई, मैं जो है ना, बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा मेरे फ़ोटो ऐसे डाले हुए हैं, तो मैं ऐसी ही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से भी, ऐसी ही रिक्वेस्ट करूँगा। एक तो हमारे नौजवान देखो अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर, ये चक्करों में मत पड़ो। ये जो चक्कर है ना सोशल मीडिया का, इसके भंवर में मत जाओ तुम, अपनी ज़िंदगियाँ मत बर्बाद करो। रांची के अंदर वो जो बच्चा था 15 साल का, मुझे नाम याद नहीं है उसका, जिसको गोली लग गई थी, उसका रिज़ल्ट आया तो उसको 90% से ज़्यादा परसेंटेज मिला हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगाओ, एक हमारा होनहार बच्चा, वही 90% वाला बच्चा बाद में अच्छा डॉक्टर बन सकता था, अच्छा इंजीनियर बन सकता था। लेकिन लोग निकले तो वो भी निकल गया उनके साथ फतरे मारते हुए। अब वो पत्थर मार रहा है, हमको फ़ख्र महसूस हो रहा है कि भाई देखो, और वो गोली चलाए उन लोगों ने तो जगह पे ख़त्म हो गया वो बच्चा। और उसके ख़त्म होने के बाद में पता चल रहा है 15 दिन के बाद रिज़ल्ट आया तो वो बच्चा जो है उसको तो 90% मिला हुआ था उसके अंदर। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, मैं यही कहूँगा, हमारे कौम का जो सरमाया है ना, सरमाया मत बर्बाद करो और ना ही ख़ुद बर्बाद हो इन सारी चीज़ों के अंदर। इसका कुछ हासिल नहीं है, कुछ ही हासिल नहीं है। देखो मैं जो आपके सामने ये सारी बातें कर रहा हूँ ना, मैंने वो पुराने दौर भी देखे हुए हैं, पुराने दौर, वो सब ज़माने हमने देखे हुए हैं। जिस वक्त में 9/11 में बहुत सारे जो अभी मेरा वीडियो देख रहे पैदा भी नहीं हुए होंगे तुम। 2000 की बात मैं बता रहा हूँ, 2000 जब जिस वक्त में जो है 2001, उसके बाद में एक और तंजीम हुआ करती थी, उसको सीमी कहते थे। उस वक्त गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। तो ऐसी उस ज़माने में व्हाट्सएप और ये यूट्यूब वगैरह था नहीं, लेकिन ऐसे घरों में से खिंच के लेकर गए उन्होंने नौजवानों को। उस ज़माने के अंदर भी ऐसे ही वो नौजवानों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई जेलों के अंदर। उसके बाद मुस्तकिल चलता रहा वो सिलसिला 2004, 2006, 2007, 2008 के अंदर चलता रहा वो ज़माने के अंदर।
क्योंकि अलग अलग हालात वो ज़माने में बदल रहे थे और कुछ भी नए नए वाक़यात पेश आ रहे थे। उसमें भी क्या हो गया, हमारी कौम का जो सरमाया है, एक से बढ़कर एक जो ब्रिलियंट लोग थे उस ज़माने के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप सोचो उस ज़माने के, किस ज़माने के बता रहा हूँ मैं, उस ज़माने के जिस ज़माने में लोगों को सॉफ्टवेयर समझता भी नहीं था, उस ज़माने के ऐसा ऐसा मगुज़ और ऐसा ऐसा जो ऐसे जो सलाहियतमंद नौजवान थे, वो सारे जो है इन सारे चक्करों के अंदर ज़ाय हो गए, बर्बाद हो गए। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, मेरी इतनी ही दरख्वास्त है, हमारे नौजवान अपने तालीम पे फोकस रखें। और मुल्क में जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमको अपने हक़ की लड़ाई लड़ने की आज़ादी नहीं है, बिल्कुल है, हम खुद लड़ते हैं, हमारे बहुत सारे जो राइट्स है, बहुत सारे हमको मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसका तरीक़ा होता है, वो तरीक़े से जाओ आपको हर चीज़ में कामयाबी मिलेगी, हर चीज़ में। एजुकेशनल लाइन से अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे मेरा हक़ था, मुझे नहीं मिल रहा है, जाओ ना आप उस तरीक़े से। अगर आपको आपका हक़ नहीं मिला तो फिर आप मुझे बताना। जॉब्स के अंदर अगर आपको आपका हक़ नहीं मिल रहा है तो फिर आप बताइए। देखो, हर फील्ड में, हर लाइन के अंदर उसका तरीक़ा होता है। अगर हम वो तरीक़ा छोड़कर दूसरे तरीक़े इख्तियार करेंगे तो फिर ऐसे हालात आएंगे। अभी कितने अफसोसनाक हालात है ये। तो मैं इसीलिए बस इतना ही कहूँगा। और ऐसे हमारे एक दोस्त है एडवोकेट साहब, उनका मैंने जो है एक इंटरव्यू लिया था, वेबिनार लिया था मैंने। उन्होंने जो है साइबर यानी किस तरह से सोशल मीडिया का और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वो पूरा उन्होंने कानून की रूह से बताया हुआ है। हुआ तो आजकल में मैं उसको जो है चैनल के ऊपर आवाम के लिए खोल दूंगा। वो अभी ज्वाइन बटन में है, लेकिन मैं आम कर दूंगा उसको, ताकि आम लोग भी जो है उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और दूसरी चीज़ मैंने ऐलान किया था, हमारे वीडियोस कम आएंगे, वो इसलिए ऐलान किया था क्योंकि अभी मैं इंशाअल्लाह मेरा जो खाली वक्त है उसमें तदरीस शुरू करने वाला हूँ। मैंने एक जगह पे दरख्वास्त रखी हुई है ज़िम्मेदारों के सामने, अगर वो मुझे इजाज़त देते हैं तो मेरी तदरीस शुरू हो जाएंगी। फिर तदरीस शुरू होंगी तो मुश्किल है। फिर मैंने इरादा किया हूँ कि भाई तदरीस का वक्त जो है पूरा फोकस बच्चों को पढ़ाने में देना है और मोबाइल को बंद करके रखना है। तो उस टाइम पे मुझे जो दरमियान में थोड़ा बहुत टाइम जो मिलेगा, मैं अपने एतबार से रात में कभी भी जब मौका मिला तो जो हमारे सबक रिकॉर्ड ऑडियो वाले हैं वही रिकॉर्ड करके उसको डाल दिया करूँगा। तो इसके लिए आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आफ़ियत का मुआमला फ़रमाएँ और हमारे नौजवानों को सही समझ अता फ़रमाएँ, फ़हम अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।